बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम 9th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज जो है वो 4.1 जो है वो सॉल्व कर रहे थे और 4.1 एक्सरसाइज का हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हम सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जो मैंने फार्मूलाज भी कहते हैं, फार्मूलाइज भी कहते हैं, इसकी प्लूरल जो है, तो आपने वो याद कर लिए होंगे। याद करने का ये भी एक तरीका है कि आप उसका एक चार्ट बना लें फार्मूलों का, और जहाँ वो बेड आप सोते हैं दीवार के सामने वो चार्ट लगा लें। जब सोते वक्त उस चार्ट को एक दफ़ा नज़र से दोहरा लें, उसको एक दफ़ा पढ़ लें, जब उठें फिर भी आपकी नज़र उस चार्ट पर पड़े। इस तरह आपके जो है वो फार्मूले जो है वो याद हो जाएंगे। ये भी एक तरीका है। हमारे प्रोफेसर ये कहते थे कि वो चार्ट बनाकर दीवार के सामने लगा लें। जब भी आप सोते हैं तो उस वक्त सामने दीवार पर वो चार्ट आपको नज़र आए और फार्मूले आप एक दफ़ा पढ़ लें, तो इस तरह जो है वो फार्मूले ज़हन नशीन हो जाते हैं। ये भी एक तरीका है। तो डियर स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 चले जी। हम क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई करना है आपने इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 इसका फर्स्ट पार्ट हम करने लगे हैं। तो ये देखें, 15/2x - 3y - 4/3y - 2x। तो यहाँ ये देखें, ये 2x प्लस का है और 3y जो है वो माइनस का है, और ये यहाँ जो 2x माइनस का है और 3y प्लस का है, ये इसके साइन जो है वो डिफरेंट हैं। अगर एक जैसे साइन होते तो दोनों रकमें जो है वो एक जैसी नीचे होनी चाहिए थी, लेकिन ये डिफरेंट हैं। 2x के साथ माइनस है, यहाँ 2x के साथ प्लस है, यहाँ 3y पॉजिटिव है, यहाँ 3y नेगेटिव है। तो हम पहले इनके साइन एक जैसे करने की कोशिश करते हैं ताकि सिंप्लीफाई जो है वो आसानी से हो जाएंगे। 15/2x - 3y - 4 यहाँ माइनस कामन ले ले इधर से। जब माइनस कामन लेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये देखें, ये -2x माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा जब माइनस कामन लेंगे। तो इसको पहले लिख लेते हैं 2x, और ये +3y है, और ये क्या हो जाएगा -3y। इसको मैंने थोड़ी सी तरतीब बदली है, लेकिन साइन मैंने चेंज कर दिए हैं। ये जब माइनस कामन लेंगे तो ये -2x जो है ये +2x बन जाएगा, और ये +3y है, ये -3y। फिर मैंने इसको तरतीब कर दिया, x की पहले रकम लिख ली है और y की जो है वो बाद में, ताकि इसके हिसाब से इसकी तरतीब बन जाए। माइनस कामन लिया है, माइनस कामन लेने के बाद उसके साइन चेंज हो जाएंगे। -2x है तो +2x हो जाएगा, +3y है तो -3y। थोड़ी सी तरतीब चेंज कर लिया है यहाँ से देखकर। ये +2x है -3y, ताकि वही तरतीब रहे। +2x - 3y जो है वो तरतीब चेंज ना हो। अब ये देखें, 15/2x - 3y। अब ये माइनस और इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, और माइनस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये 4/2x - 3y। अब देखें एक जैसे बन गए हैं। यहाँ माइनस कामन की लेने की वजह से उसकी एक तो साइन चेंज हो जाएंगे, फिर उसके बाद मैंने उसको थोड़ा सा x वाली रकम को पहले रख लिया और y वाली को बाद में, और ये माइनस और माइनस प्लस कर दिया। अब ये देखें 2x - 3y 2x - 3y अब एक जैसे हो गया। तो आप इसका एलसीएम ले लें। 2x - 3y एलसीएम दोनों नीचे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दोनों एक जैसी हैं, तो एक एलसीएम यही आएगा 2x - 3y 2x - 3y 2x - 3 एक दफ़ा, और ऊपर 15 को जब उसके साथ मल्टीप्लाई के 15 आ जाएगा, प्लस ये भी एक दफ़ा, और ये 4 ऊपर लिख देंगे। अब इसको जो है हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 15 + 4 ये 19/2x - 3y। ये इसका आंसर है जी। सिंपल सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ ये है कि यहाँ थोड़ा सा ट्रिक है। ये ट्रिक नहीं, ये रूल के तहत ही हमने किया है। ट्रिक भी नहीं किया, रूल के तहत किया हमने। यहाँ देखें 2x - 3y है, ये
माइनस का 2x है यहाँ प्लस का, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, कॉमन लेकर उसकी तो साइन चेंज हो जाएंगे, फिर मैंने तरतीब लिख दिया इस हिसाब से, एलसीएम ले लिया, सवाल हल हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। बिल्कुल शॉर्ट सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। चलें जी आगे, ये आप नोट कर लें, अगला हम पार्ट करते हैं। अगला पार्ट है सेकंड पार्ट, 1 + 2x ओवर 1 - 2x माइनस 1 - 2x ओवर 1 + 2x। इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी, सिंप्लीफाई करेंगे, इसका एलसीएम ले लें। डिफरेंट जो है वो एक्सप्रेशन है नीचे, 1 - 2x है, 1 + 2x, दोनों यही एलसीएम आएगा, 1 - 2x और 1 + 2x। अब 1 - 2x 1 - 2x के साथ ख़त्म, क्या बचा जी, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ ख़त्म होगा, 1 + 2x बचेगा, 1 + 2x ऊपर वाले 1 + 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा, दोनों ऊपर वाली ये और ये रकम एक जैसी है, ये इसका स्केयर बन जाएगा, 1 + 2x इसका स्केयर। अब देखें जी, 1 + 2x 1 + 2x के साथ ख़त्म, तो क्या बचेगा, 1 - 2x, ऊपर भी 1 - 2x है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी 1 - 2x का स्केयर आएगा। दोनों रकमें, दोनों एक्सप्रेशन एक जैसी हैं, इसलिए इनका स्केयर बन जाएगा। अब क्या करें जी, इसका स्केयर खोल लें, फार्मूला वही लगेगा, फार्मूला मैंने फार्मूलाज बताए थे आपको, याद होंगे, ये तो आप पिछली क्लास में भी फार्मूला पढ़ चुके हैं, a + b होल स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। एक तो ये फार्मूला है, दूसरा फार्मूला है a माइनस वाला फार्मूला, a - b होल स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab। ये दोनों फार्मूले अप्लाई होंगे, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। तो यहाँ ये प्लस वाला फार्मूला जो है, फर्स्ट रकम इसका स्केयर होगा, प्लस सेकंड रकम 2x इसका स्केयर होगा, प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट रकम 1 और सेकंड रकम 2x। ये फार्मूला मैंने अप्लाई कर दिया। अब माइनस है, माइनस यहाँ फार्मूला अप्लाई कर लें, फर्स्ट रकम का स्केयर प्लस सेकंड जो है वो एक्सप्रेशन उसका स्केयर, और माइनस का फार्मूला है तो -2 इंटू फर्स्ट रकम और इंटू सेकंड रकम 2x, ये आ जाएगा। ये मैंने फार्मूला दोनों पर फार्मूला लगा दिया, प्लस वाला ये फार्मूला मैंने लगा दिया, माइनस वाला ये फार्मूला लगा दिया, ओवर ये इसी तरह 1 - 2x और 1 + 2x। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 का स्केयर 1 आ जाएगा, प्लस 2x का स्केयर 4x स्केयर आ जाएगा, और ये प्लस 2, ये 2 और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 4x आएगा। अब माइनस, माइनस जो है इसी तरह ये ब्रैकेट लगी रहने दें इसी तरह, क्योंकि ये ब्रैकेट अभी जब खोलेंगे तो फिर अलामतें चेंज होगी। पहले इसको सिंप्लीफाई कर ले, 1 का स्केयर 1 प्लस 4x स्केयर, 2x का स्केयर 4x स्केयर माइनस 2 2 बार 4 4x ओवर 1 - 2x 1 + 2x। आप देखें जी, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, 1 + 4x स्केयर प्लस 4x।
अब जो है ब्रैकेट खोलेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। ये जब अंदर ब्रैकेट खुलेगी तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये -1, ये प्लस है तो ये -4x² आ जाएगा, ये माइनस है, इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर +4x आ जाएगा, ओवर 1 - 2x 1 + 2x। यहाँ देखें जी, ये -1 और +1 कैंसिल, +4x² और -4x² कैंसिल। अब ये 4x और +4x क्या आएगा, 8x। इधर मैं कर लेता हूँ इसको, ये 8x आ जाएगा, ओवर ये 4x और ये 4x +8x आ जाएगा, ओवर ये आ जाएगा 1 - 2x और 1 + 2x। ये आपका आंसर है। इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करना है तो वापस इसको ले आए। ये देखें, ये फार्मूला अप्लाई होगा, फार्मूला एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस, तो फर्स्ट रकम का स्क्वायर माइनस, इतना भी ठीक है। अगर आप इसको यहाँ तक भी रहने दें फिर भी आपका सवाल सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये इसका आंसर है। अदरवाइज़ अगर आप इसको आपने मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो आप कर सकते हैं। चले यहाँ तक भी आपका सवाल हो गया क्वेश्चन। ये फर्स्ट भी रकम भी एक जैसी है, सेकंड भी एक जैसी है, एक में प्लस एक में माइनस, तो ये फार्मूला इस्तेमाल होगा, a² - b² इज इक्वल टू a + b a - b। ये प्लस पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी इसमें तरतीब चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। a + b पहले लिख लें या a - b पहले लिख लें, बात एक ही। यहाँ ये सिर्फ याद रखना है कि फर्स्ट एलिमेंट इनके पहली रकम भी एक जैसी है, दूसरी रकम भी एक जैसी, एक में प्लस एक में माइनस, तो पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, तो यहाँ ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। पहली रकम भी एक जैसी है, दूसरी रकम भी एक जैसी, एक में माइनस एक में प्लस, तो फर्स्ट रकम का स्क्वायर माइनस सेकंड रकम का स्क्वायर, वापस उस फॉर्म में ला रहे हैं। ये 8x ओवर 1 का स्क्वायर 1 और -2x का स्क्वायर 4x², ये इसका आंसर है। यहाँ तक भी आंसर ठीक है। अगर मज़ीद आपने इसको हल करना है, फार्मूला अप्लाई करना है, तो ये इसका जो है वो आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन है, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेकर सिंपलीफाई कर लिया, सिंपलीफाई करके ये आ गया, इसमें यहाँ आखिर में दोबारा फार्मूला अप्लाई कर दिया, तो फिर ये इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिर्फ फार्मूले आपको आने चाहिए, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं जी, थर्ड पार्ट। इसको नोट कर लें अगर आपने नोट करना है। ये सेकंड पार्ट था, थर्ड पार्ट करते हैं जी इसका। थर्ड पार्ट है इसका, x² - 25 ओवर x² - 36 माइनस x + 5 ओवर x + 6। इसको सिंप्लीफाई करना है जी, सिंप्लीफाई करें। फार्मूले आपको याद होने चाहिए, फार्मूले अगर आपको याद नहीं है तो सवाल नहीं आपसे हल होंगे। यहाँ ये फार्मूला है जी, दो स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस है। एक दफ़ा क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस करेंगे और एक दफ़ा माइनस करेंगे। अब दो स्क्वायर बनाने लगा हूँ मैं, ये देखें x ये इसका स्क्वायर होगा, ऐसे कर लें, और -25 ये 5 का स्क्वायर आएगा। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, ओवर ये x का स्क्वायर होगा, -36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर,
माइनस ये रकम इसी तरह लिख लें x प्लस 5 ओवर x प्लस 6। अब देखें दो स्केयर हैं, दरमियान में माइनस है, दो स्केयर है, दरमियान में माइनस है, दो स्केयर है, दरमियान में माइनस, एक दफ़ा प्लस करेंगे एक दफ़ा माइनस, ये फार्मूला अप्लाई होगा। दो स्केयर हैं, दरमियान में माइनस, एक दफ़ा प्लस करें x प्लस 5 और एक दफ़ा माइनस करें x माइनस 5 ओवर, अब दो स्केयर हैं, दरमियान में माइनस, एक दफ़ा प्लस करें x प्लस 6 और ये x माइनस 6 माइनस ये रकम इसी तरह x प्लस 5 ओवर x प्लस 6। अब देखें यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम x प्लस 6 एक दफ़ा ही और x माइनस 6 ये एलसीएम आएगा x प्लस 6 और x माइनस 6। x प्लस 6 x माइनस 6 ये इसके साथ ख़त्म हो जाएगा एक दफ़ा और ये ऊपर वाली रकम नीचे लिख लेंगे, ये x प्लस 5 और ये x माइनस 5 माइनस x प्लस 6 के साथ ख़त्म, क्या बचेगा, ये बचेगा x माइनस 6 ऊपर x प्लस 5 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो x प्लस 5 ये मल्टीप्लाई होगा x माइनस 6 के साथ। इसको हमने कर लिया। अब यहाँ ये होगा कि यहाँ देख ले ऊपर को कॉमन आ रहा है, x प्लस 5 कॉमन आ रहा है, x प्लस 5 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन ले लेंगे, x प्लस 5 कॉमन आ जाएगा और ये क्या बच जाएगा, यहाँ से x प्लस 5 बाहर निकल आएगा तो क्या आ जाएगा, x माइनस 5 माइनस x प्लस 5 बाहर निकल आएगा और यहाँ क्या रह जाएगा, x माइनस 6 नीचे उसी तरह x प्लस 6 x माइनस 6। अब आ जाए जी इस तरफ, ये x प्लस 5 उसी तरह, इसको थोड़ा सा अलग कर ले ताकि ये ना हो, यहाँ जो x प्लस 5 उसी तरह ये ब्रैकेट लगाएं, x माइनस 5, अब बार माइनस है, ये ब्रैकेट है, जब बार माइनस है अंदर मल्टीप्लाई होगी तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस x प्लस 6 ओवर x प्लस 6 x माइनस 6। ये देखें जी प्लस x, प्लस का x और माइनस का x कैंसल, क्या आ जाएगा, x प्लस 5 और यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस 5 प्लस 6 1 ओवर x प्लस 6 और x माइनस 6, ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये x प्लस 5 ही आ जाएगा। अब दोबारा इसको जो है वापस फॉर्म में ला सकते हैं, ये चीज़ लिखी है a प्लस बी ए माइनस बी, ये किसके बराबर है, a स्केयर माइनस बी स्केयर के, यानी फर्स्ट रकम भी एक जैसी है, सेकंड रकम भी एक जैसी है, एक में प्लस एक में माइनस, तो पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर। ये चीज़ अगर बनी हो तो इसको यहाँ ये लिख सकते हैं, अगर ये चीज़ बनी हो इसको यहाँ इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ तक भी सवाल ठीक है। लेकिन अगर आपने मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो इसको कर लें, ये पहली रकम भी एक जैसी है, दूसरी रकम भी एक जैसी, एक में प्लस एक में माइनस, तो पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर, तो ये आ जाएगा x प्लस 5 ओवर एक्स स्केयर माइनस 36, ये इसका आंसर है जी। ऊपर तक भी ये भी आंसर, यहाँ तक भी आप आंसर लिख सकते हैं, यहाँ तक भी ये भी आंसर ठीक है। अगर मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है तो इसको आप कर लें, ये इस तरह जो है वो आपका क्वेश्चन हल हो गया जी। ये यहाँ तक भी ठीक है, अगर आप मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है तो आप कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे,
फार्मूला अप्लाई करके एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद उसको सिंपली यहाँ कॉमन है x + 5 कॉमन लेंगे तो ये x - 5 ये माइनस और ये x + 5 बाहर निकल आएगा, x - 6 ये आ जाएगा। अब इसको मज़ीद इसकी ब्रैकेट खोल लें। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये +x - x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर x + 5 और यहाँ -5 + 6 तो ये 1 आ जाएगा। इसको 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वही रकम रहेगी। और नीचे यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ तक इसको सिंप्लीफाई कर, अगर आपने मज़ीद इसका फार्मूला अप्लाई करना है तो अप्लाई करके ये सिंपलेस्ट फॉर्म में इस तरह आ जाएगा। आप नोट कर लें अगर नोट करना है। अगला ये इसका थर्ड पार्ट था। अब इसको हम फोर्थ पार्ट करते हैं जी इसका। फार्मूला रहने देते हैं उसी तरह लिखा ताकि आपको नज़र आता रहे। इसका अब फोर्थ पार्ट करें जी। फोर्थ पार्ट करेंगे इसका। फोर्थ पार्ट क्या है इसका जी? क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट, x ओवर x - y माइनस y ओवर x + y माइनस 2xy ओवर x² माइनस y²। इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी। x ओवर x - y माइनस, उसी तरह मैंने रकम लिख रहा हूँ, ये भी उसी तरह लिख दिया, इसको भी इसी तरह लिख दिया, x + y। अब यहाँ थोड़ा सा चेंज हम करेंगे, 2xy ओवर x² माइनस y², a² माइनस b²। ये बिल्कुल उसी तरह यहाँ xy है, यहाँ a b है, तो फार्मूला ये अप्लाई होगा। 2 स्क्वायर हैं, दरम्यान में माइनस एक दफ़ा प्लस करेंगे, एक दफ़ा माइनस। 2 स्क्वायर हैं, दरम्यान में माइनस एक दफ़ा प्लस कर लें x + y और एक दफ़ा माइनस कर लें x - y। अब क्या करेंगे जी? अब देखें डियर स्टूडेंट, इसका एलसीएम ले लें। x + y x - y x + y x - y, तो ये x + y और x - y जो है वो एलसीएम आएगा। x + y x - y। अब देखिए x - y के साथ ख़त्म, ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा ये, और ये x - y के साथ ख़त्म, ये बच गया। x + y ऊपर वाले x के साथ मल्टीप्लाई होगा, x × x + y माइनस माइनस लगा लें, x + y के साथ ख़त्म, तो ये क्या बचेगा? x - y ऊपर y के साथ मल्टीप्लाई होगा, y × x - y। अब x + y दोनों ख़त्म हो जाएंगे, 1 आएगा, 1 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई करें तो ये 2xy आ जाएगा। सिंपल है, एलसीएम लेना है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, x को x के साथ मल्टीप्लाई करें x² और ये प्लस आगे xy के साथ मल्टीप्लाई होगा xy। अब इस पर आ जाएं, ये देखें बाहर माइनस है, साइन चेंज करना पड़ेगा, अंदर जब जाएगा तो इसमें y जो मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो -xy और ये माइनस माइनस प्लस y², आगे ये -2 और 2xy आ जाएगा आगे, ओवर x + y x - y। तो देखें जी, x + y प्लस का और xy माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? x² + y² माइनस 2xy ओवर x + y x - y। आगे आ जाएं जी इस पर। ये देखें x² + y² माइनस 2xy, ये एक फार्मूला है। ये फार्मूला मैंने, ये बेसिक फार्मूला है, आपने पिछली क्लासों में भी पढ़ चुके हैं। ये a + a- वाला है,
ए माइनस बी होल स्केयर, ये आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। ये देखें वही चीज़ है, ये ए बी में है, ए बी में फॉर्म में है, ये किस में फॉर्म में है, एक्स वाई फॉर्म में। तो ये इसका राइट हैंड साइड है, हम लेफ्ट हैंड साइड जो है वो करेंगे, यहाँ लाइन लगा लें ताकि वो लागू हो जाए फार्मूले। तो ये किसका कंप्लीट स्केयर बन जाएगा, एक्स माइनस वाई का। और नीचे क्या है जी, नीचे है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। आप देखें ऊपर ये रकमें जो है वो कैंसिल होंगी, ये एक्स माइनस वाई, तो ये 2 है, इसका जो है ये इसका स्केयर ख़त्म हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा जी, एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई, ये आपका आंसर आ गया। सिंपल सवाल है, सवाल जो है वो असूल के मुताबिक चलते जाएं तो ये सवाल हल हो गया जी। दोबारा थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ। ये इसने जो सवाल दिया है, इसमें मैंने दोनों रकमें जो इसी तरह लिखी हैं, यहाँ 2xy ओवर ये 2 स्केयर हैं, दरमियान में माइनस 2 स्केयर में दरमियान में माइनस, एक दफ़ा प्लस करेंगे एक दफ़ा माइनस, ये फार्मूला एक दफ़ा प्लस कर दिया एक दफ़ा माइनस, एलसीएम ले लिया, एलसीएम एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एलसीएम है, एक्स माइनस वाई के साथ ख़त्म, ये एक्स प्लस वाई ऊपर एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई फॉर्म में मैंने लिखा, एक्स प्लस वाई के साथ ख़त्म, एक्स माइनस वाई ऊपर वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इस तरह लिख लेंगे। और एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई दोनों एक दफ़ा एक के साथ चला जाएगा टेबल इसका, या एक दफ़ा ये कैंसिल हो जाएगी, 1 आ जाएगा, 1 को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2xy, इसको अंदर ब्रैकेट के अंदर जो है वो मल्टीप्लाई कर दें और जो कैंसिल हो सकती हैं उसको कैंसिल कर दें, और ये फिर कंप्लीट स्केयर बन जाएगा। ये किसका स्केयर बन जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्केयर, और नीचे जो है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इसके स्केयर के ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। तो डियर स्टूडेंट, आपने फार्मूले अच्छी तरह याद करने हैं, ये सवाल ही फार्मूलों की बुनियाद पर है। आप जो फार्मूले अच्छी तरह तैयार कर लें, मैंने कहा चार्ट बना लें, दीवार के जहाँ सोते हैं सामने दीवार के साथ चार्ट लगा लें, उठते बैठते लेटते वो आपकी नज़र उस चार्ट पर पड़े, ताकि आप फार्मूले आपको अच्छी तरह याद हो जाए। थैंक यू वेरी मच।